हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। और आप देख रहे हैं हमारी कोरिया की ट्रैवल सीरीज और ये है सेकंड एपिसोड। और आज हम जाने वाले हैं नॉर्थ कोरिया। क्या एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में तो शायद हम सबसे ज़्यादा पास नॉर्थ कोरिया के ऐसे ही जा सकते हैं, बट हम कैसे जा रहे हैं, हमारा पूरा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, वो सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए मेरे मतलब मेघा और सौरभ के साथ टू नॉर्थ कोरिया, लेट्स गो। तो नॉर्थ कोरिया तक जाने के लिए जाना पड़ेगा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर तक। और नॉर्थ, मैं जब बोल रही हूँ नॉर्थ कोरिया, तब नॉर्थ कोरिया में घुस नहीं जाएंगे, हम नॉर्थ कोरिया को देखेंगे। जैसे अपने अभी बॉर्डर है ना इंडिया पाकिस्तान की, तो अपन कैसे बॉर्डर देखने जाते हैं वैसे ही वाघा बॉर्डर। तो उसके लिए पहले हमको ये टूर के थ्रू ही हो सकता है, आप ऐसे खुद से नहीं जा सकते हैं। तो टूर के लिए जाने के लिए हमको एक होटल पे बुलाया है जो कि थोड़ा दूर है, तो हमने उबर बुला लिया। यहाँ पे उबर चलती है कोरिया में, तो आप उबर से टैक्सी बुक कर सकते हैं और फिर जहाँ पे आपका स्टॉप है, पिकअप स्टॉप, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और हमारी उबर 1 मिनट में आने वाली है। वी आर जस्ट वेटिंग। And here it is. Good morning. होटल कोरियाना के सामने पिकअप है। हाँ, बहुत सारे हमारा पिकअप पॉइंट पिकअप है। था। ये हमारे होटल के पास पे था। हाँ, हमारे होटल से 3 किलोमीटर्स था। लेट्स वेट हियर। आगे DMZ। और here's a bus. And हमें लगे 4 यूरो पूरे 4। हाँ, 4 यूरो लगे और बस आ गई, बट बस तो उधर जा रही है। We will cross the. डू वी नीड टू गो देयर? Yeah. It looks like so. बट कहाँ से जाएंगे? No. उसने उसको आई उतारा। थिंक वो टर्न करके आएगी। आगे हमारे साथ देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं। Let's go. Hi. Check your name here. Yeah, this one. स्कूल बस से बैठ गए। Something like this. Of course, I'm gonna explain for you, and then I'm gonna give you free time to look around more. Okay? Yes. And then while you're looking around, I'm gonna get DMG tickets. That is the important one. Okay? Yeah. So if you're getting ticket, we can go inside. To go inside, we have to pay. So ठंड लग रही है। हाँ यार, ठंड लग रही है। कल इतना गर्मी था कि मुझे लगा जैकेट तो पहनना ही नहीं है, बट आज आराम से जैकेट पहना जा सकता था। तो फर्स्ट जगह जो आए हैं वो है कुछ पीस प्लेस करके। तो ये लगाया इन्होंने बेल, विच इज़ कॉल्ड द पीस बेल। अभी लगाया। और ये स्टोन का वॉल बनाया है, जो हर कंट्री से एक स्टोन लेकर आए। और नया है सब कुछ, ये नया कंस्ट्रक्शन है फुल। कितने सारे टूर्स चल रहे हैं, मतलब एक इधर ग्रुप एक उधर ग्रुप। आई थिंक एटलीस्ट 100 तो टूर्स चल रहे हैं। तो अभी इस एरिया को हमें पूरा 1 आवर मिला है एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कहीं कहीं जगह है जो शूट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ नहीं करेंगे। बाकी जहाँ उन्होंने बोला है अलाउड है, वहाँ सब करके आपको दिखाते हैं। सो जो फर्स्ट स्टॉप है वो है ये मेमोरियल। तो जो भी सोल्जर्स मरे हैं कोरियन वॉर में, वो सारे उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो ये ट्रेन देख रहे हैं ना, ये ट्रेन कोरियन जो पूरा एक था तब का ये ट्रेन है। और उस ट्रेन के आगे लिखा है कि इसे जाने दो अब नॉर्थ कोरिया में। मतलब वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कभी एक हो जाएगा। तो इसलिए वो ट्रेन उस ज़माने की ट्रेन है जो उन्होंने रख रखी है नॉर्थ कोरिया के डायरेक्शन में जाने के लिए। तो है ना, इधर वो ये लोग ना साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया के पैसे भी बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ से चाहिए तो नॉर्थ कोरिया का पैसे ले लो। और पूरा बाकायदा ऐसे पासपोर्ट का ऐसा निकाल कर उसके अंदर ऐसे सारे पैसे और कॉइन्स और सब रखे। अभी बताइए, हमने तो हमें क्या पता वो जो पैसे है वो सही है बिक्री है। हम कौन सा नॉर्थ कोरिया जाके चेक करेगा, कोई हमें नॉर्थ कोरियन मिलने वाला है वो बोलेगा हाँ ये तो बिल्कुल सही बनाया, हम एक्सचेंज कर लें नॉर्थ कोरिया। और सोचो हमने घर पर रख लिया और बाई चांस कभी कुछ हुआ तो बोलेंगे ये नॉर्थ कोरिया का कहाँ से आया। मुझे लगता है फेक ही होगा 100%। बट चलो आगे चलते हैं। फनी था ये तो। साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया का पैसे भी बेच रहे, कमर्शियलाइजेशन का हद बचाई हुई है।
तो जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हुए ना, बहुत सारी फैमिलीज़ भी अलग हो गई, तो ये मॉन्यूमेंट उसी के लिए बनाया है। और अभी तक एक सॉन्ग चल रहा था, वो सॉन्ग चलना बंद हो गया। वो सॉन्ग इज़ बेसिकली टेलिंग अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। जो ये अभी फैमिली सेपरेट हो गई हैं, बहुत सारी फैमिलीज। इनफैक्ट हमारे जो गाइड है उसने बताया उसके जो पापा है वो नॉर्थ कोरिया से आए थे और वो साउथ कोरिया आ गए, तो उनके जो पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो अभी भी नॉर्थ कोरिया में ही हैं। ऑफ कोर्स अब उनको उनकी वाइफ मिल गई और अब उन्होंने अपनी पूरी फैमिली यहाँ स्टार्ट कर ली, बट उसके दादाजी फॉर एग्जांपल और उसके पापा की सारी सिस्टर्स वो सब वहीं नॉर्थ कोरिया में हैं। तो ऐसी फैमिलीज बहुत ऐसे सेपरेट आउट हो गई थी, उसी का ये मॉन्यूमेंट है। तो अब मैं जिस ट्रैक पे चल रही हूँ ना, ये ट्रैक जाएगा ऑल द वे टू नॉर्थ कोरिया। अभी तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी बंद कर दिया है, बट जब ज़माना था, मतलब बहुत सालों पहले, ये लेके जाता था टूवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। बट आगे एक और इंजन लगा है जिसके अंदर ना बहुत सारे गन शॉट्स दिखेंगे। जब वॉर हुआ था तब जब जा रही थी तभी ये सारी ट्रेन्स, तब बहुत सारी फायरिंग हुई और वो वाला इंजन अभी तक रखा है। चलिए वो देख के आते हैं। तो ये जो इंजन है ये एक स्टीम इंजन था और वॉर के टाइम पे यूज़ हो रहा था, वॉर मटेरियल को इधर से उधर सब करने के लिए। और अभी देखिए इसके अंदर इतने बुलेट मार्क्स दिखेंगे, मतलब यह कितना क्रूअल था वो वॉर, कितना क्रूअल। वॉर वैसे हमेशा क्रूअल ही होता है, वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, बट लुक एट व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस। But we just run here to the purpose for one car, so you can imagine how terrible Korean War was at that time. The two parts, okay? So let me share the तो अब जहाँ आए हैं ना वो है फ्रीडम ब्रिज, बहुत ही पुराना वाला ब्रिज है, बट है फ्रीडम ब्रिज। और जब वॉर होता था तो जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज़ किया जाता था वो यहाँ पे एक्सचेंज होते थे। और फ्रीडम ब्रिज इसलिए क्योंकि उसके बाद उनको लगता था कि अब फ्रीडम मिल गई है, तो इसलिए इसको फ्रीडम ब्रिज बोला है। बट अभी ये भी कुछ नहीं चलता है, यहाँ आगे जाके बंद ही है, देयर इज़ नथिंग देयर। तो ये फ्रीडम ब्रिज भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया वॉर के बाद। वॉर में जब चल रहे थे तब ये ब्रिज भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब ये भी कुछ नहीं है। अभी जो आप देख रहे हैं ना ये एक बंकर है, तो ये रियल बंकर है, अंडरग्राउंड बंकर पवेलियन, B-31 इसे बोलते हैं। और अभी भी है, अभी भी इसे यूज़ किया जा सकता है, अगर वॉर हो तो इसके अंदर जाया जा सकता है। और अंदर जा सकते हैं तो देखें अंदर जाके, ये तो एग्जिट है, देखते हैं अंदर जाके। अंदर ना पूरा बाहर निकल के फिर अंदर जा सकते हैं। बंकर देखने के ना अलग से टिकट लेनी पड़ रही है, तो बंकर नहीं देखेंगे क्योंकि हम तो मेन टनल में जाने वाले हैं, तो टनल देखेंगे ना, बंकर छोड़ देते हैं। टाइम टू गो टू द नेक्स्ट स्पॉट। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट एक आवर से थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे स्पेंड किया, और ये थी जगह, और जो भी चीज़ें थी वो उसके उस तरफ थी, ये बिल्डिंग थी। अब हमें हमारी बस ढूंढनी है। आप देखिए कितनी बसेस हैं, एटलीस्ट ना यहाँ पे 25 to 30 बसेस तो लगी हैं। अब हमारी बस ढूंढनी है, ऑरेंज कलर की है। And then there's a big bunker where the 500 residents could hide. Yeah, and then all South Korean male have to serve the military. Female don't have to, but used to. In a female resident here, they used to train. But right next to it is the Gyeongui Railroad. The #1 national road is used by South Korean entrepreneurs to visit the Gaesung Industrial. तो इस बाइनोकुलर से है ना दिख रहा है, मतलब गार्ड पोस्ट जो है नॉर्थ कोरिया का वो दिख रहा है। वहाँ पे टू जो सोल्जर्स है नॉर्थ कोरिया के वो भी दिख रहे हैं। अगर इसमें जूम इन करेंगे ना तो शायद दिखे। तो ये जो भी दिख रहा है ना ये गार्ड पोस्ट है नॉर्थ कोरिया का, और यहाँ पे 2 सोल्जर्स दिखे थे। और ये अब जो पानी दिख रहा है ना इधर ये फार्म लैंड है, ये राइस लैंड होगा मोस्टली फार्मर का। तो यहाँ बहुत सारे फार्मर्स और बफेलोज दिख रहे हैं। काउस भी हो सकते हैं ना, जो 1000 काउस हुंडई ने दिए थे। हाँ, बस बफेलो तो इंडिया में होते हैं, यहाँ काऊ हो सकता है ना, तो काउस हो सकते हैं। जो हुंडई का जो वो है मैनेजिंग डायरेक्टर ओनर, उसने 1001 काउस दिए थे नॉर्थ कोरिया को, तो वही काउस होंगे उधर। वो बड़ी वाली नहीं दिख रही है, जो टूट गई है। 11:05 इससे ज़्यादा पास तो हम कभी नॉर्थ कोरिया के जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल यहाँ है नॉर्थ कोरिया,
और यहाँ से है ना सब लोग दिख भी रहे, वो बिल्डिंग्स दिख रही है उनकी। और आज थोड़ा फॉगी है, अगर क्लियर डे होता ना तो और भी अच्छा दिखता, बट उधर भी उनका पूरा बिल्डिंग दिख रहा है, फार्मर्स दिख रहे हैं, पैडी फील्ड्स दिख रही है। और ये जो दिख रहा है ये साउथ कोरिया जो पास में है, बट वो नॉर्थ कोरिया है। नाउ टाइम टू वॉच ए मूवी। हम मतलब आ गए हैं एक और आगे, और वहाँ पे टनल्स में जाएंगे, पर उससे पहले एक मूवी देखेंगे। तो अभी टनल में जाने का नहीं, अभी मूवी देखने का टाइम आ गया है। वो मूवी देख लिए, वो मूवी में तो शूट नहीं कर सकते थे, बट अब जा रहे हैं टनल के अंदर। थर्ड टनल, 4 टनल्स बनाई है नॉर्थ कोरिया ने अकॉर्डिंग टू साउथ कोरिया, और हम जा रहे हैं थर्ड टनल के अंदर देखने के लिए। जो थर्ड टनल का मेन रास्ता है वो तो साउथ कोरिया ने बनाया, उसके बाद वो दिखाते हैं कि देखो यहाँ से नॉर्थ कोरिया का टनल दिखता है। तो जा रहे हैं थर्ड टनल में, बताया था आपको, बट फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है उस थर्ड टनल में, तो सारा सब कुछ लॉकर में रखना है। तो लेट्स कीप इट इन द लॉकर, लेट्स गो। Thank you. You see my हालत। टनल ना बिल्कुल ऐसे थी, सिर्फ 45-60 डिग्री पे जब उतरे तब तो ठीक था। चढ़ने में ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का था। 1.5 किलोमीटर। और 2 हिस्से हैं इसके टनल के। पहला सड़क की हाइट तो सही है, नॉर्मल वो बनाई है एंट्री के लिए, उसमें स्लो पे पूरा। हाँ ऐसा, और उसके बाद ना होती है रियल टनल स्टार्ट। टनल छोटी आती, फिर आप ऐसे चल रहे होते हो। सौरभ का तो 10 बार टकराया सर। हाँ। सोचो सौरभ का हाइट इंडियन हाइट के हिसाब से, यहाँ तो और बड़े लंबे लंबे लोग हैं, वो तो पूरे टाइम टकरा रहे थे, बाड़ा बाड़ा। 10 लोग जो आए थे घूमने, वो तो सब खट 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 हो रहा था। और अगर आपको बंद स्पेस में इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, या अस्थमा के पेशेंट है, या हार्ट वाले पेशेंट तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, वो कि है डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। पसीना आ चुका है क्योंकि चढ़ने में आए तो इसीलिए यहाँ लगी है स्टेयर्स कि आप आओ लॉकर से अपना सामान निकालो और फिर थोड़ा रिलैक्स करो, कूल डाउन हो, तो जो अभी हम लोग हो रहे हैं। हाँ, और अब सूवेनियर खरीदने का टाइम है। लेट्स बाय सम सूवेनियर। लेट्स बाय। नाउ वी आर गेनिंग सम एनर्जी बैक। सो दिस इज द फ्रिज मैग्नेट आई एम बाइंग। दोनों कोरियन सोल्जर्स हैं, क्यूट कोरियन सोल्जर्स। फ्रिज मैग्नेट, पीस कोरिया। देखा, शैल आई टेक दिस बैग? अरे ये कितना फनी है ना, तो मुझे हर बार पुलिस पकड़ेगी। ये कितना फनी लग रहा है। This is a good gift to give to a kid who loves some. No, nothing. This is not a good gift. ऐसे बॉम्ब कौन देगा? Exactly. चलो, ये छोले कौन दे रहे? सोयाबीन होगा ये। So now we are out, और अब ये DMZ करके एक सिंबल है, वहाँ पिक्चर ले लेते हैं। So ये है DMZ, और देखो कैसे M को है ना कट कर दिया है, और आधा M ऊपर है, और फिर पीस वाला फ्लावर है, और एक तरफ मिलिट्री हेड है, हैट, और इधर ये दोनों, ये रीयूनिफिकेशन का सिंबल है, कैसे दोनों टूटे हुए हैं और इसको ऐसे जोड़ना है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को। तो रीयूनिफिकेशन, दिस इज हाउ इट शुड बी डन। टायर्ड में Yeah. When we will sit on the seat, तब पता चलेगा कि टायर्ड है तू। Okay, so this orange building you can see. So have your camera ready. If you want, you can take a photo. Yeah, here we go. Camp Gribus. If you watch the video the K-drama, you will remember. Okay, here. Yes, Camp Gribus, US base camp of US base camp. Yeah, Yumi Spa. Kyakunne Elementary School. Here we go now, left. Yeah.
ये जानते हैं आप क्या है? यहाँ तो देखिए तेज पत्ता है, ये बहुत यूज़ करते हैं ये अपने डिशेस में, क्योंकि हर ग्रोसरी स्टोर में ना सब बड़े बड़े पैकेट, इतने बड़े बड़े पैकेट तो अपने यहाँ नहीं मिलते हैं। हमने अभी छोटा सा पैकेट मिलता है, ये कितना बड़ा पैकेट है। टर्मरिक पाउडर, हाँ, टर्मरिक पाउडर। और ये है 190 के बियॉन्ड का। See what I found. What did you find? कोपिको इतना ऐड देते हैं ना कि ड्रामा में कोपिको का, कि कोपिको तो लेनी थी तो यहाँ से ले लेते हैं, फिर अगर बाई चांस नहीं मिला आगे वैसे तो मिल जाएगा, बट अभी तक हमको किसी ग्रोसरी स्टोर में दिखा ही नहीं, बट यहाँ दिख गया तो एक पैकेट तो ले लेते हैं। Yes, कोपिको। और हम लोग कॉफी पी रहे हैं डीएमजी के अंदर, यूनिफिकेशन विलेज पे। टूर खत्म। और यहाँ गर्मी भी है, कितनी तेज धूप है। हाँ, और सौरभ को थोड़ा थोड़ा सा फ्लू हो रहा है। सो रहा था मैं तो। हाँ, सौरभ सो गया पूरे रास्ते में, और ट्रैश हमारे साथ है हमारा। तो चॉकलेट पिया था मैंने, आइस चॉकलेट। कॉफ़ी बोल बता दिया, गलती से कॉफ़ी बोल दिया कि सौरभ को कॉफ़ी पीने की आदत है, बट चॉकलेट खाई है हमारा। और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, भूख लग रही है। हाँ, और लंच हम करेंगे फिर से इंडियन रेस्टोरेंट में, पास ही में ही है गंगा करके, तो वहीं जाएंगे। 7 मिनट्स का वॉक है, और यूज़ कर रहे हैं हम नेवर ऐप। नेवर ऐप। तो जो रेस्टोरेंट का जा रहे हैं ना, उसका नाम है गंगा, और इसे बिल्कुल फाइनेंशियल हब है, उसके बिल्कुल इस वाले अंडरग्राउंड के अंदर है। एंड यू कैन सी यार, इतना लंबा लंबा बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स। नेदरलैंड्स में ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं दिखेगी, और रॉटरडैम में दिखेंगी, मेरी ऑफिस है हाई राइज बिल्डिंग, बट इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं दिखेगी। यूरोप में तो स्पेसिफिकली नहीं दिखती। And here we are. Here we are at Ganga. Let's go. This looks fancy. हाँ, सो गंगा क्लोज हो गया है, जबकि 3 o'clock पे बंद होता है, बट लास्ट ऑर्डर वो 150 पे ही ले लेते हैं। मतलब इतनी जल्दी ले लेते हैं, जल्दी ख़त्म कर देते हैं, बट ठीक है। अभी व्हाट्स नेक्स्ट? चलो यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट से देखते हैं, अगर कुछ खुला रहता है तो, है ना? Yeah. Let's find out. स्विस टूर। Swiss tour. One more restaurant, one more try. या लेट्स सी। ओम। 11 a.m. to 10 p.m. परफेक्ट। ये हुई ना कोई बात? क्या देख रही हो मेगा? ये नान मुझे पसंद नहीं है, इतना मैदा खाना नान का। बट इनके पास थे नहीं, बट पालक पनीर और दाल, नॉर्मल दाल है, राइस और अनियन। खाना सब गरम गरम खुशबू आ रही है। Let's eat it. It's a big restaurant. और हम ही दोनों हैं। और अभी हम दोनों ये लंच टाइम भी हो गया है। खाना वॉज ओके ओके। खाना was निर्वाणा का खाना अच्छा था। हाँ, बट बिल कितना आया? 43,000 ओके। Korean won. Around 30 euro. अब चले घर? Let's go home and take some rest. बैक होम। आ गए हम लोग हमारे हनॉक ओल्ड ट्रेडिशनल होम। अभी तक हमने नहीं दिखाया है, कल दिखाएंगे आराम से। बट इस आपको कैसा लगा? आपने भी देखा, नॉर्थ कोरिया थोड़ा दूर था, बट दिख तो रही थी इस गार्ड सौरभ ने जब जूम किया था। हाँ, और टनल के अंदर से तुम और भी पास पहुंच गए थे। ऑफ कोर्स वहां पर शूट करना अलाउड नहीं था। टनल से तो सिर्फ 200 मीटर था। 200 मीटर था उसके उस तरफ, मगर वो टनल थी। मगर अगर दिन क्लियर होता तो दिखते आराम से। और पूरा एक उनका सिटी है और एक उनका विलेज है, जिसे वो क्या बोल रहे थे, कौन सा टाइप का विलेज है वो? शो विलेज। हाँ, एक ऐसे उनके अकॉर्डिंग, जैसे साउथ कोरिया के अकॉर्डिंग वो शो विलेज है, तो वो भी था और वो भी दिखाया उन लोगों ने। या सो और भी बातें बता रही थी, इसलिए एंगल ही चेंज कर दिया। 2 एंगल्स आप हमें देखिए। तो सर पहले क्वेश्चन, कौन सा एरिया सबसे अच्छा लगा, और इज इट वर्थ गोइंग टू डीएमजी टूर? वर्थ तो है टोटली, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स आपको नॉर्थ कोरिया
बिना जाए हुए इतने पास से देखने का चांस है। और दिन क्लियर हो तो और भी और भी दिखता, अच्छा दिखेगा। मगर हाँ वर्थ तो है टोटली। हमने मेनली 3-4 एरिया देखे, 3 एरिया देखे हमने। हाँ, और अगर वो यूनिफिकेशन विलेज को बना दे तो उसको चार। हाँ 3। और सबसे अच्छा लगा मेरे को टनल का एक्सपीरियंस। हाँ टनल का था अच्छा था, क्योंकि एक तो उस पर जाना आना एक्सरसाइज भी हो गई। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ और एक था कैसे नॉर्थ कोरिया वालों ने खोदा पूरी टनल, और कैसे साउथ कोरिया वालों ने कैसे उसको फाइंड आउट किया और कैसे कमर्शलाइज कर दिया। अब उसको कैसे कमर्शलाइज कर दिया। दैट वाज व्हाट वाज योर फेवरेट? मेरा फेवरेट था वो बाइनोकुलर से नॉर्थ कोरिया को देखना, क्योंकि मुझे वहां से है ना फार्मर्स भी दिख रहे थे और वो गार्ड You पोस्ट also दिखा saw soldier? और सबको, हाँ और सबको दिखा दिया मैंने, और मुझे दिख गए गार्ड पोस्ट पे सोल्जर्स, तो मैं सबको लगा गार्ड पोस्ट पे सोल्जर्स बाहर आए गए हैं, तो एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड एंड सब ने ऑलमोस्ट देख लिए। फिर वो और चला गया अंदर वापस। फिर वो वापस अंदर चले गए। और उनका एक टाउन भी है जो हम बता रहे थे, बट वो नहीं हम देख पाए, मतलब देख पा रहे थे, बिल्डिंग्स दिख रही थी बट तो बहुत क्लियर हेजी था। हाँ और वो टावर्स देखे जिसपे वो फ्लैग्स थे दोनों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के, और उनका भी मजेदार स्टोरी है ना, कैसे कंपटीशन है। तो नॉर्थ कोरिया ने अपना टावर ऊपर किया तो उन्होंने भी अपना टावर ऊपर कर लिया। तो ऐसे करते करते फिर नॉर्थ कोरिया ने का ऊपर है और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका सबसे नाम बड़ा आया। जो फ्लैग पोल है वो नॉर्थ कोरिया के नाम पे हाँ है। बट अब वो बोली फिर चेंज हो गया, अभी शायद कोई एमिरेट्स में कोई बन गया। हाँ तो अब चेंज हो गया। तो वो भी फनी स्टोरी था। बट ये हमने टूर कहाँ से बुक किया है सौरभ? क्लुक से, इसका लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्लुक से बुक किया था ये टूर। और बहुत सारे total- टूर्स हैं। और प्राइस डिपेंड करता है ना, प्राइस। हाँ, price उसका प्राइस भी depend- मेंशन कर दिया हमने, हमारा टूर कौन सा था तो वो प्राइस मेंशन कर दिया, टूर का नाम मेंशन कर दिया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फनी स्टोरी बतानी थी, क्योंकि हमने किया सिर्फ DMZ टूर। हाँ। आप सर्च करेंगे तो एक जो होता है और है JSA टूर। बट वो टूर ना बंद हो गया। और उसकी ये स्टोरी है कि ये टूर चालू था, बट एक कोई अमेरिकन टूरिस्ट कम मिलिट्री पर्सन था, वो साउथ कोरिया में था और उसको कुछ तो है ना अमेरिका में पनिशमेंट मिलने वाला था, क्योंकि वो मिलिट्री का कुछ तो पनिशमेंट मिल रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अमेरिका नहीं जाए, और इस टूर के थ्रू जो JSA टूर सौरभ बता रहा है, इस टूर के थ्रू वो सोचा नॉर्थ कोरिया चले जाए, और वो सही में नॉर्थ कोरिया चला गया JSA टूर के थ्रू। फिर उसको UN ने मिलके ढूंढा हाँ। नॉर्थ कोरिया में, उसको वापस लेके आए, फिर उसको वापस US भेजा। मगर इन सब चक्करों के कारण वो टूर बंद हो गया है अभी JSA। तो JSA टूर है क्या? ये एक जॉइंट सिक्योरिटी एरिया है जहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं और अलग अलग टेम्परेरी टेंट्स बने हुए हैं, जहाँ और पर ऐसे दोनों लीडर्स आते जैसे हैं। वाघा बॉर्डर है वैसा ही वो JSA एरिया है, जहाँ पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के सोल्जर रहते हैं पास में। तो और पहले ऐसे- यू कैन गो टू दैट प्लेस। और ऐसे आप बॉर्डर पे ऐसे कर सकते थे, बॉर्डर वहाँ से खींचा हुआ है, और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स आके पीस टॉक करते हैं, और एक पिक्चर भी है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने जब दोनों को मिलवाया था, नॉर्थ और साउथ वो कोरिया उधर ही के, मिलाया तो वो वहीं मिलाया था JSA के एरिया में। बट अब वो टूर बंद हो गया, बट अभी बंद है। बट और गाइड बता रही थी कि अगले साल ना वो चालू हो जाएगा। तो अगर वो चालू हो गया तो डेफिनेटली JSA टूर करिएगा, DMZ से बेटर है JSA टूर। और वो दोनों होते हैं इंक्लूडेड। हाँ। तो वो आप जब आप सर्च करेंगे तो आपको अगर DMZ ओनली होगा तो वो सिर्फ DMZ कराएंगे, प्लस आपको JSA प्लस DMZ दोनों करना है। हाँ, और मतलब एक ही एरिया में हाँ, है। नहीं तो सिर्फ JSA भी अगर होने लगे तो JSA कर लो, तो या दोनों करो, DMZ प्लस JSA। बट ये था हमारा DMZ टूर, विच इज द क्लोजेस्ट दैट वी कैन गो टू नॉर्थ कोरिया। आपको कैसा लगा? आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और अगर कुछ मिस हो गई हमसे इन्फॉर्मेशन देना तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम बताएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक देसी कपल ऑन द गो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, ताकि अगर जो लोग नहीं जा पाए वो भी देख सके दूसरे कंट्रीज की बॉर्डर। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। टिल देन बाय बाय। 핑크빛 구름 네 손에 나에게 준 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는